कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को देख रहे हैं। देखिए आज के वीडियो में हम जो है पूरे किताब का निचोड़ पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड छात्रों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब हर बच्चा 95% फोड़ेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो लाया हूं जहां से आपके पूरे बुक का निचोड़ है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को अभी स्किप कर देंगे तो जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तब आप सोचेंगे कि हम वीडियो को पूरा देख लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमारे क्लास 12 हिंदी में जितने भी टॉपिक आएंगे उन सभी को पढ़ेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप धुआं धुआं कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होता है गद्य। गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका 5 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन आपका होगा हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ से आपको गद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेना है, उसका वीडियो हमने बना दिया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा काव्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से आपका 5 नंबर का आएगा 5 क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से मिलाकर आपका 10 क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय, जहां से आपके 10 नंबर मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने बता दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट से आकर आप देखकर वहां से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो होगा निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा गद्यांश। आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा अथवा करके, दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश को पढ़ना होगा। उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए इस गद्यांश के लिए, महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए पहला चैप्टर हमारा है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। और फिर चौथा है हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और पांचवा है रॉबर्ट नरसिंह होम, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और छठा है निंदा रस, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो देखिए यहाँ से आपको राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श, ये 4 चैप्टर का महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ लेना। यहीं से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। गद्यांश यहीं से आएंगे। 100% गारंटी है कि गद्यांश आपके इन्हीं 4 चैप्टर के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा होता है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जिस प्रकार से आपको 2 गद्यांश दिया रहता है, उसी प्रकार से आपको 2 पद्यांश भी दिया रहता है, यानी काव्य से, जहां से आपको मिलता है 10 नंबर। आपको 2 पद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना रहेगा, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो देखिए इस पद्यांश के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। पहला चैप्टर हमारा है पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है श्रद्धा मनु गीत, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और चौथा है नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पांचवा है गीत, जिसके कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। और छठा है अभिनय मनुष्य पुरर्रवा उर्वशी, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। और फिर सातवां है मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, जिसके जो कवि हैं सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। तो देखिए यहाँ से आपका 2 पद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक पद्यांश को पढ़ना होगा, उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए इसके लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और फिर अभिनय मनुष्य, इन 4 चैप्टर को आप पढ़िएगा तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। यहीं से आपका पद्यांश आएगा, 100% गारंटी है। यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्य परिचय ना, यहाँ पर आएगा साहित्य परिचय, जीवन परिचय नहीं आएगा।
साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। लेकिन आप जीवन परिचय भी पढ़ लीजिएगा, साहित्यिक परिचय में थोड़ा जीवन परिचय भी लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ से आपको किन किन लेखक का साहित्यिक परिचय याद करना है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। बस आप इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां याद कर लीजिएगा, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको देखिए 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको कृतियों पर, रचना पर। तो यहाँ से आपका मिलेगा 5 नंबर। तो पांचवें का क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए पांचवें का खा क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए हमने ऊपर लेखक का जीवन परिचय पढ़ा, अब देखिए नीचे दूसरा वाला हमारा आएगा कवि का जीवन परिचय, जो भी ये भी आपका 5 नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कवि हैं आपको 3 नंबर मिलेगा कवि के जीवन परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए कवि के जीवन परिचय पर आपको कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय याद करना है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और फिर राजेंद्र प्रसाद। आप इन तीन कवियों का अगर आप जीवन परिचय रचना याद कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 100% है, आपको यहीं से जीवन परिचय कवियों का पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा है महत्वपूर्ण कहानी। तो देखिए कहानी जो होता है आपका 5 अंक का आता है, कहानी को आपको सारांश लिखना रहता है। तो देखिए इसमें आपके कौन कौन से कहानी है। देखिए ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, सिवानी, लाठी। तो देखिए यहाँ पे लाठी रहेगा। तो देखिए अगर आपको यहाँ से अच्छे नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो आपको देखिए पंचलाइट और बहादुर कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहीं से आपके दोनों में से सिर्फ एक कहानी लिखना रहेगा, आएगा दोनों, आपको दोनों में से किसी एक को लिखना रहेगा। तो दोनों में से आप कोई याद कीजिए, फिर दोनों को ही याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा आएगा खंड काव्य, जो कि 5 नंबर का होगा। तो खंड काव्य जो होगा जिले के अनुसार पढ़ना होता है। देखिए आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा उसी को आप पढ़िएगा। इसका वीडियो हमने पहले बना दिया है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहां से आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा आएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ में हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, जो संस्कृत का चैप्टर है पढ़ने के लिए, उसमें से देखिए आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा। दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना, उसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करना होगा जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। 8वें का क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 7 नंबर। तो जितने भी संस्कृत के गद्यांश है, उस जो बुक पढ़ने की रीडिंग बुक दिया है उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसका हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा एक बार। उसका देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। खा वाला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम से निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए ये भी हमारा 7 नंबर का है। ऊपर हमारा संस्कृत का गद्यांश दिया था, यहाँ पे हमें संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है। तो देखिए श्लोक आएगा हमारा, उसमें से 2 श्लोक आपका रहेगा, किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा, हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो देखिए महत्वपूर्ण श्लोक के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा है भोजदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषायां महत्वम, जातक कथा, सुभाष रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो है सुभाष रत्नान, इसी चैप्टर से श्लोक पूछता है। तो इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सभी को आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपका 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा आएगा लोकोक्तियां तथा मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपको मुहावरा और लोकोक्तियां दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 दिया रहेगा, चारों में से आपको 2 को करना होगा, उसका अर्थ लिखना होगा और वाक्य प्रयोग करना होगा, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आएगा हमारा अपठित गद्यांश या पद्यांश। तो देखिए इसको कहीं से भी दे सकता है, ये आपको पहली बार देखने को मिलेगा क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं होगा कभी। ये कहीं से उठा के दे सकता है, तो आपको क्या करना होगा, गद्यांश को पढ़ना होगा, उस पर जो प्रश्न दे रहेंगे उसका उत्तर उसी में से ढूंढ कर लिखना होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसका देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आएगा कि शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए 11वें का क्वेश्चन आएगा, आपको शब्दार्थ लिखना रहेगा। आपको शब्द दिया रहेगा, उसके नीचे 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो उसका सही अर्थ होगा उस पर आपको टिक करना होगा, उसी को अपने कॉपी में लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आपको 4 दिया रहेगा, 4 में से आपको 2 करना होगा। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी होगा, तो यहाँ से आपके 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद खा वाला है अनेकार्थी शब्द।
तो देखिए ये भी आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद है वाक्य त्रुटि में मार्जन, लिंग वचन कारक काल, इस पर 2 नंबर मिलेगा। और फिर पंचशील सिद्धांत, इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे आपको 6 नंबर मिलेगा। देखिए क्या वाला है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 2 नंबर आपको उसमें मिलेगा। श्रृंगार और करुण दोनों रस याद कर लीजिएगा, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना रहेगा। खा वाला है श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार को अलंकार की परिभाषा था उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। श्लेष अलंकार या उपमा दोनों में से किसी एक का अलंकार का आपको उदाहरण लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा। गा वाला है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये भी 2 नंबर का है, या तो चौपाई छंद या फिर दोहा छंद, दोनों में से किसी एक छंद का परिभाषा उदाहरण लिखना होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है निबंध। तो निबंध आपका 9 नंबर का आता है। तो देखिए यहाँ पे निबंध आपको दिया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या कारण और निवारण, महिला सुरक्षा, मेरे प्रिय कवि, भारतीय त्योहार। यहाँ पर 5 टॉपिक आपके निबंध के दिए हैं, तो इन पांचों टॉपिकों को पढ़ लेना है। निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, इसको आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। और हर टॉपिक आपको हिंदी के कम से कम 120 निबंध वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छे तरीके से जहाँ से आप जिस प्रकार से लिखेंगे तो वहाँ से आपको 9 नंबर पूरा मिलेंगे। तो वहाँ से निबंध देखकर उसके बाद आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आएगा पत्र लेखन, जो कि होगा हमारा 6 नंबर का। तो देखिए पत्र लेखन आपका 6 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा पत्र पत्र को मतलब समझ लेना है, लिखने का सही तरीका मालूम कर लेना है। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। तीसरा है अपने गांव या शहर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र। देखिए किसी विद्यालय में नियुक्ति के लिए पत्र याद कर लीजिएगा, किसी बैंक से व्यवसाय यानी कि बिजनेस करने के लिए, कर्ज लेने के लिए आवेदन पत्र याद कर लीजिएगा, और अपने गांव या नगर की साफ सफाई हेतु उच्च अधिकारी को पत्र लिखने का भी जो है पत्र याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके 6 नंबर मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ से 100 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।